साल था 1993। कुंडा की मिट्टी में सियासत की हलचल पहले से थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि महज 25 साल का एक युवक बिना किसी राजनीतिक तजुर्बे के, बिना किसी बड़े प्रचार के और यहाँ तक कि अपने ही पिता के विरोध के बावजूद चुनावी मैदान में उतरकर इतिहास लिख देगा। घराना ताकतवर था, रुतबा था, लेकिन पिता को यह मंजूर नहीं था कि बेटा राजनीति की धूल में कदम रखे। इसलिए बेटे के लिए एक भी वोट नहीं मांगा। लेकिन कुंडा की आबो हवा शायद किसी और कहानी को जन्म देने वाली थी। जिस सीट पर वर्षों से कांग्रेस के नियाज हसन का दबदबा था, वहां इस नौजवान ने ऐसा हलचल पैदा किया कि पूरा इलाका दंग रह गया। और फिर नतीजे आए। वो लड़का जीत चुका था, नियाज हसन पर चौंकाने वाली जीत दर्ज कर चुका था। उस लड़के का नाम था रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। भद्री रियासत के वारिस और आगे चलकर कुंडा की राजनीति का ऐसा चेहरा बने जिसे 1993 से आज तक कोई हरा नहीं पाया। लेकिन उनके बारे में एक दिलचस्प कहानी है जो हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है। जी हाँ, कहा जाता है कि राजा भैया को आज तक अपने ही पिता का वोट नहीं मिलता है। क्या है वजह, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले जान लीजिए राजा भैया के पिता के बारे में। भद्री रियासत के उत्तराधिकारी राजा उदय प्रताप सिंह, जिनकी शांत और गैर राजनीतिक छवि के बारे में कम लोग ही जानते हैं। भद्री वह रियासत रही है जहां अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियां बनती थी। राजा राय बजरंग बहादुर सिंह, स्वतंत्र सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, ने संतान ना होने पर अपने भतीजे उदय प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया था। राजा भैया ने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि उनके पिता ने कभी जीवन में वोट नहीं डाला है, चाहे चुनाव उनका ही क्यों ना हो। जब उनसे पूछा गया कि उनके पिता मतदान क्यों नहीं करते, तो राजा भैया ने कहा, पता नहीं, करते तो मेरा ही एक वोट बढ़ता। कहा जाता है कि राजा भैया के पिता कभी मतदान नहीं करते हैं, इसी वजह से वे अपने बेटे को भी अपना वोट नहीं देते। फिलहाल 1993 का वो युवा आज कुंडा की सियासत का ऐसा नाम बन चुका है जिसे 3 दशक से कोई चुनौती नहीं दे पाया। रुतबा विरासत में मिला, लेकिन पहचान उन्होंने खुद बनाई। और दिलचस्प बात यह है कि जिस पिता ने उनके लिए कभी वोट तक नहीं मांगा, उसी बेटे ने जनता के भरोसे पर लगातार जीत की कहानी लिख डाली।